हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हुआ टॉप 10 2017 का डेट 20 है। तो आज भी हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक लैब को सॉल्व किया था, तो आज की जो लैब होगी वो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल पे होगी। ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें भी हम ऑथराइजेशन को ब्रेक करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो इसमें भी जो आज का है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल जो लैब है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है जो हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है। जो ये डायरेक्टरी ट्रेवर्सल होता है ना, इसको हम पार्ट ट्रेवर्सल अटैक भी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम डॉट डॉट स्लैश भी कहते हैं। इस अटैक को हम डॉट डॉट स्लैश भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हम लिनक्स में आपने देखा होगा, जब हम डायरेक्टरीज को चेंज करते हैं, चेंज डायरेक्टरीज करते हैं, तो सी डी डॉट डॉट करके हम जाते हैं, मूव करते हैं। सिमिलर तरीके से इसमें भी होता है। तो इसकी वीडियो मैंने अपने लास्ट 2021 वाली ओआस टॉप 10 2021 वाली जो सीरीज़ थी उसमें भी ये बताया था। तो आज इसकी ज़्यादा थ्योरी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो आप मेरी वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। उसमें मैंने पीपीटी से बताया था पूरी थ्योरी। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पे बनाई थी थ्योरिटिकल। फिर उसके बाद इसकी लैब्स भी मैंने कराई थी। और ये जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाली कैटेगरी चल रही है, इसमें हम इसके बाद एक और लैब देखेंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड वे में मैंने अपनी 2021 वाली सीरीज़ पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इस वाली जो सीरीज़ में मेरा मोटिव था वो था जो जो हमारे 2017 में की लिस्ट में थी और 21 में नहीं थी, तो मेनली मैं उनमें फ़ोकस कर रहा हूँ, उनकी लैब्स में फ़ोकस कर रहा हूँ। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की भी मैंने वहाँ बहुत सारी लैब्स कर रखी हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले जो अटैक में रहता है ना, जो आपका डायरेक्टरी ट्रेवर्सल है, जो पार्ट ट्रेवर्सल भी हम मैंने बताया आपको कहते हैं, इसमें एम क्या रहता है? एक्सेस करना फाइल्स को और डायरेक्टरीज को जो आउटसाइड होती हैं हमारे वेब रूट डायरेक्टरीज के। वेब रूट फोल्डर भी कह सकते हो आप, डायरेक्टरी भी कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें मैनिपुलेट करते हैं हमारे अपने वेरिएबल्स को। ठीक है। और इसमें हमारा मेनली जो यूज़ होता है डॉट डॉट स्लैश, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम मूव करते हैं डायरेक्टरीज में अपने लिनक्स सिस्टम में, वैसे ही इसमें भी हम बैक स्लैश के हेल्प से मूव करते हैं। और इसको हम डायरेक्टरी क्लाइंबिंग भी कहते हैं और बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं इस अटैक को। तो इस अटैक के बहुत सारे नेम्स होते हैं, जो मोटिव होता है वो सेम होता है इन सब का। ठीक है। तो इस डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक में अटैकर को अलाउ होता है रीड रैंडम फाइल्स किसी भी सर्वर पे। ठीक है। जो सर्वर कोई भी एक वेब एप्लीकेशन को रन कर रहा है। ठीक है। तो ये जो अटैक है ये अलाउ करता है अटैकर को रीड करने के लिए कोई भी रैंडम फाइल्स किसी भी वेब सर्वर में, आप कह सकते हो। वेब सर्वर मीन्स जिसमें कोई वेब एप्लीकेशन रन कर रही हो। तो मेन मोटिव ये होता है इसका। तो अभी हम अपनी लैब में आपको बताऊंगा कैसे कोई अटैकर ट्रेवल करता है। ठीक है। डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी। क्यों इसको हम डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक कहते हैं, क्यों हम इसको पार्ट ट्रेवर्सल अटैक कहते हैं, डायरेक्टरी क्लाइंबिंग क्यों कहते हैं, ये आपको अभी प्रैक्टिकली इसमें देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं हम आज की लैब। तो जो हमारा दे रखा है आज डिस्क्रिप्शन इन द एक्सरसाइज, we will focus on OWASP A5 broken access control flaws, and we will take a look at how to exploit the vulnerability on the BWAP web application। तो इस बार भी हम BWAP वेब एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। जो गोल है हमारा, लिवरेज द डायरेक्टरी ट्रेवर्सल vulnerability and find more information about the system। ठीक है। तो ये चीज़ था, एक स्मॉल सा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको इस अटैक के बारे में दिया। अगर आपको डिटेल्ड वे में पढ़ना है तो आप इसमें
मेरा जो 2021 वाली ओवास टॉप 10 की सीरीज़ थी उसमें जाके आप देख सकते हो। आपको वहाँ थ्योरी की भी एक वीडियो मिल जाएगी और प्रैक्टिकल्स भी मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं। तो चलिए फिर आज का लैब स्टार्ट करते हैं हम। टर्मिनल में चले जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है, हमने चेक करना है अपना आईपी। मेरा आईपी है .2, तो हमारे टारगेट का हो जाएगा, कॉपी कर लेता हूँ उसे मैं, हमारे टारगेट का हो जाएगा 3। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अपने उसमें करते हैं एनमैप चलाता हूँ मैं, पता करने के लिए ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं। एनमैप टारगेट आईपी, इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको 2 से चेंज करके 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो पोर्ट 80 एंड 3306 ओपन है हमारे। नहीं, ये गलत हो गया शायद, ओ सॉरी। ठीक है, पोर्ट 80 और पोर्ट 3306 हमारे ओपन है। तो पोर्ट 80 ओपन है तो इसका मतलब कोई वेब एप्लीकेशन होस्टेड है हमारे टारगेट सिस्टम पे। और जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन में बताया था, बी वेब नाम की एप्लीकेशन होस्टेड है, उसी बी वेब एप्लीकेशन को हमें आज प्लेटफॉर्म मान के उस पर हमें परफॉर्म करना है अपना डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक, और देखना है कि कैसे ये एक्सेस को ब्रेक करता है, ऑथराइजेशन ब्रेक करता है। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब है कोई भी यूज़र जिसको परमिशन नहीं हो और अपनी परमिशन चेंज करके वो उस रिसोर्स को यूज़ करे या उस फाइल को रीड करो जिसको उसकी परमिशन नहीं है, परमिशन ना होते हुए भी वो काम करे, तो वो होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन अलग होता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ऑथेंटिकेशन पहले होता है, उसके बाद ऑथराइजेशन होता है। जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, वो होता है एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, और उसके बाद जब हम लॉगिन हो जाते हैं, और जैसे हम कोई भी वेबसाइट है हमारी, हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के वहाँ लॉगिन हुए, ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी ऑथेंटिकेशन। वहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को पास करा। फिर हम आ गए किसी वेबसाइट के अंदर। अब हम उस वेबसाइट के अंदर, जैसे हम, आपने देखा होगा कि कुछ टैब्स होते हैं, जैसे कोई कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, अबाउट अस, ये सारे टैब्स होते हैं। तो जब भी हम क्लिक करते हैं ना, तो जैसे आपको पता था एचटीटीपी जो है एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, हर बार उसको एक नई रिक्वेस्ट जाती है। तो अब वो हर बार हमें ऑथेंटिकेशन तो करने, हम करेंगे नहीं, वो एक लॉजिकल चीज़ नहीं है, पर उसको चाहिए होता है। तो इसलिए उसमें एक सेशन आईडी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं तो सर्वर एक सेशन आईडी हमारे ब्राउज़र पे कुकीज़ के अंदर इंसर्ट कर देता है, फिर उसी सेशन आईडी से हमारा हर जगह ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, फिर उस सर्वर को पता चलता है ये जो यूज़र है, ये इस सर्विस, इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है या नहीं है। तो ये प्रोसेस होती है ऑथराइजेशन की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 3 कर देता हूँ मैं इसे, सॉरी, ये 192 ये हो गया। तो इसका यूज़र नेम पासवर्ड बी बग टैप टैप एंटर डोंट सेव, ये ओपन हो गई हमारी बी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्टरी ट्रेवर्सल करना है, तो यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इतने सारे यहाँ पर है, HTML इंजेक्शन, ये सब बहुत अच्छा इसमें कंटेंट अवेलेबल रहता है। SQL इंजेक्शन की इतनी सारी आपको लैब्स मिल सकती हैं यहाँ, XML एक्सपाथ इंजेक्शन, फिर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसके अंदर इतनी मिल सकती है। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ गया आपका। ठीक है, फिर आईडोर आता है, आईडोर भी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, ये भी हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वनडेबिलिटी होती है। आप मेरे लास्ट वाली ओवास सीरीज पे जाके देखिएगा, इसकी भी मैंने एक वीडियो, इसकी लैब और थ्योरी भी की भी वीडियो बनाई है। फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन पे आ गए ये सारी चीज़ें। फिर सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर,
ये हम आ गए हैं मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल, तो इसमें है डायरेक्टरी ट्रेवर्सर। तो ये हमारा ओपन हो गया आज की जो लैब है। तो इसके साथ साथ मैं अपना बॉब शूट भी ओपन कर लेता हूँ। फॉक्सी प्रॉक्सी से ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट बॉब शूट। ओके, प्रॉक्सी में जाता हूँ मैं, इंटरसेप्ट ऑन है मेरा। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको मैं पहले रिलोड करता हूँ और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो बॉब पे मैं इंटरसेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टरी के अंदर अभी क्या शो हो रहा है, हमारा टर्मिनेटर सेलिब्रेशन डॉट पी डी एफ, ये सारी फाइल्स हमें शो हो रही है। और ये डायरेक्टरी कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एक डायरेक्टरी नाम का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैरामीटर है। ठीक है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, अभी जो डायरेक्टरीज है उसके अंदर का कंटेंट हमको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल डायरेक्टरीज लिखी हुई है जो लैब का नेम है। उसके नीचे हमें डायरेक्टरी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक डायरेक्टरी है उसके अंदर का कंटेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर से कर सकते हो इसको परफॉर्म, नहीं तो मैं बर्ब से करूँगा, बर्ब से थोड़ा इजी रहता है और एक अच्छा इंटरफेस हमें मिलता है। तो यहाँ पर मुझे आप क्या, अंदर के कंटेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा ये अटैक होता है ना, पार्ट ट्रेवर्सल, ये इसका एम होता है एक्सेस करना फाइल्स को और डायरेक्टरीज को, जो भी स्टोर्ड होता है हमारे वेब रूट फोल्डर के बाहर। ठीक है, तो इसमें भी हम किसी एक डायरेक्टरी में जाके देखेंगे उसके कंटेंट को। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बप ऑन कर दिया है, यहाँ पर से रिफ्रेश करता हूँ और अपने बप पे जाके देखता हूँ रिक्वेस्ट कैप्चर हुई यहाँ पर। ठीक है, तो वही गेट रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है, डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है ये, एक वेब सर्वर को एक स्पेसिफिक यू आर एल पाथ और पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर गेट आप देखोगे, ये एच टी टी पी मैथड होती है जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक डायरेक्टरी अंडरस्कोर ट्रेवर्सल अंडरस्कोर टू। ठीक है, ये पाथ है रिसोर्स का, कोई भी वेब सर्वर में रिसोर्स होगा उसका पाथ है। ठीक है, जैसे कि ये लग रहा है कोई क्लाइंट हमारा, हम ट्राई करना चाह रहे हैं एक्सेस करने के लिए पीएचपी फाइल को, जो कि है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अंडरस्कोर टू डॉट पी एच पी। और इसमें फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक डायरेक्टरी नाम का, तो ये पैरामीटर है जो पास हो रहा है हमारे इस रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो अभी जो इसकी वैल्यू है वो एक डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स एक डायरेक्टरी होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं पहले, जब हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो मैं रिपीटर पे भेजता हूँ। ठीक है, जब मल्टीपल रिक्वेस्ट, मुझे कोई टेस्टिंग करनी है, कोई बिहेवियर, कोई आउटपुट को एनालाइज करना है, तो हम इसमें रिपीटर में भेजते हैं। तो अब मेरे पास रिपीटर में आ गई है, अगर मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ तो एच टी टी पी 200 ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। यहाँ पर आप देख रहे होगे डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे डायरेक्टरी का नेम है, टर्मिनेटर अंडरस्कोर सेलिब्रेशन डॉट पी डी एफ। तो ये जब मैं आपको पेज दिखा रहा था, वेब पेज, तो वेब पेज में जब हम डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर थे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर थे, तो अंदर का कंटेंट क्या था, यही थी, टर्मिनेटर अंडरस्कोर सेलिब्रेशन डॉट पी डी एफ था। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट स्लैश द इनक्रेडिबल हल्क डॉट पी डी एफ था, ये सारी फाइल्स थी वहाँ पर, पी डी एफ फाइल्स थी। ठीक है, तो मैंने जो भी रिक्वेस्ट मैंने इंटरसेप्ट की उसको मैंने सेंड किया, तो सेंड में मुझे ये चीज़ मिल गया, जो कि डिफ़ॉल्ट हमें जब हम लॉगिन किए थे उस साइट पे, तो ये हमें दिख रहा था। तो अब हमारा एम क्या है, इसको चेंज करके हमें एक लेवल अप जाएं
और अंदर के कंटेंट को रीड आउट करें और पता करें कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये जो डायरेक्टरी पैरामीटर है इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई कह सकते हो आप, मैनिपुलेट कह सकते हो, ये चीज़ हम करेंगे। तो मॉडिफाई करते हैं हम अपने डायरेक्टरी पैरामीटर को और ऐड करते हैं इसमें डॉट डॉट स्लैश पहले, और फिर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डॉट डॉट स्लैश, तो जब भी हमें डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी मूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, सी डी डॉट डॉट करते हैं। तो इसमें मैं सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को और आउटपुट एक बार हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमें आउटपुट। तो ये देखिए, इसके अंदर हमें आउटपुट मिल रहा था स्लैश स्लैश एसबिन स्लैश, डायरेक्टरी के अंदर है हम। एक तो हमें ये फोल्डर मिल रहा है एसबिन स्लैश डेव, ठीक है, और स्लैश होम, ये देखिए स्लैश होम मिल रहा है हमें, स्लैश ऐप। तो ये सारी डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर। ये देखिए एम एन टी माउंट पॉइंट का होता है ये। और हमें कौन सा मिल रहा है, स्टार्ट माई सिक्वल डॉट एस एच करके एक फाइल भी मिल रही है हमें, बूट करके भी है डायरेक्टरी। तो ये सारे कंटेंट है, ठीक है। तो स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होंगे, स्लैश माने रूट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और अब जाते हैं और ईटीसी के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश ईटीसी स्लैश। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये जब मैं इसको सेंड करूँगा ना, तो अगर इसमें अब हमें पता तो चल गया है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल है, ठीक है। अब पहले पता तो हमें पहले ही था क्योंकि ये जो लैब थी वो इसलिए थी, और अगर हमें नहीं पता होता तो ऐसे ही चेक किया जाता है इन्हें, ठीक है। इससे पहले जैसे मैंने डॉट डॉट स्लैश किया तो मैं चले गया, अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा होता तो मैं नहीं जाता। तो मेन जो इशू रहता है वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ में, इंजेक्शंस का ही रहता है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता, प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होता है जो भी हम इनपुट करते हैं। तो डॉट डॉट स्लैश ई टी सी स्लैश इसको मैं सेंड करता हूँ। तो रिक्वेस्ट 200 ओके है, रिस्पॉन्स हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए आप स्लैश ई टी सी इस डायरेक्टरी के अंदर हो आप, आर सी जीरो डॉट डी करके है कुछ, फिर देखिए स्लैश ई टी सी स्लैश एस टी एम एल करके कुछ है हमें, कर्नेल के बारे ये मिला है, प्रोफाइल डॉट डी करके मिली है। ये सारा कंटेंट अवेलेबल है स्लैश ई टी सी के अंदर, ठीक है। तो देखिए लॉग चेक करके मिला है एक, ये सारे फोल्डर्स हैं। और यहाँ पर आई एन एस सर्व डॉट कॉन्फ डॉट डी करके मिली है हमें। ये देखिए सारे कंटेंट मेरे को मिल पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेस ब्रोक हो रहा है, बंदा ऑथराइज ना होने के बाद भी अंदर के कंटेंट को, रूट की डायरेक्टरी को, रूट जो डायरेक्टरी है उसके कंटेंट को देख पा रहा है, स्लैश ईटीसी के कंटेंट को देख पा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या क्या कर सकता है, ये पासवर्ड फाइल में भी जा सकता है, शैडो फाइल में जाके चेंजेस कर सकता है, ये चीज़ें, और रीड कर सकता है यूज़र की डिटेल्स, रीड कर सकता है पासवर्ड फाइल में जाके शैडो फाइल में जाके हैशेस ले सकता है यूज़र्स के, फिर बाद में उन हैशेस को वो ब्रेक कर सकता है, क्रैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हैश क्रैकिंग टूल्स, जैसे हैशकैट हो गया, जॉन द रिपर हो गया। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकता है अटैकर। तो इसलिए प्रॉपर ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, इसलिए ये 2021 में नंबर 1 पे है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट डॉट स्लैश ETC के अंदर का जो कंटेंट था उसको डिस्प्ले करा दिया है। तो हमने जो भी डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक था वो सक्सेसफुल किया, परफॉर्म किया है। तो अगर आप अब इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंड करना चाहते हो तो जो जो पेलोड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं आप देख रहे हो कि कैसी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, तो उस के थ्रू आप उन पेलोड्स के थ्रू आप अपने वहाँ अपने सिम टूल में कंडीशंस लगा सकते हो जिससे वो ईजिली डिटेक्टेबल हो जाए जब भी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस या कोई भी अटैकर ऐसी कमांड्स रन कर रहा है आपके यूआरएल में, ये सारे पेलोड्स आपको मिल रहे हैं। तो इनके लिए आप एक यूज़ केस क्रिएट कर सकते हो जो डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।